सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन जो 21 ऑफ नवंबर को शेड्यूल्ड है, मतलब अब की संडे को जो उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन होने वाला है, इस एग्जामिनेशन को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करके देना है, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है और कैसे आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं और आपको क्या मेथड यूज करना चाहिए जैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले पाए। तो ये पूरे वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे वीडियो हम आपको देते रहें। तो आइए चलते सीधे वीडियो की तरफ। तो एग्जामिनेशन आपको पता है कि 21 नवंबर को शेड्यूल्ड है, संडे वाले दिन। सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो पेपर पैटर्न में आपको पता है कि फिजिक्स के इसमें 20 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के आएंगे 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी के भी 20 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आएंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन। तो ये 5 सब्जेक्ट है, पांचों के इक्वल वेटेज है। कुछ ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड सबके इक्वल वेटेज है, ठीक है। तो आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, कोई सब्जेक्ट वीक होगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रांग सब्जेक्ट पे पहले फोकस करना, आपका पहला फोकस होना चाहिए कि हम इसे क्वालिफाई कर ले जाएं, ठीक है, हम मैक्सिमम स्कोर कर ले जाएं। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इन 5 क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, 5 सब्जेक्ट्स को 20 क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज होती है फ्रेंड्स, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि यहां पे परसेंटाइल नहीं बनता, स्कोर बनता है। तो आपको हर हालत में 1 to 100 सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, भले आपको आते हो चाहे ना आते हो, लेकिन सर्कल सब पे होना चाहिए, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। लास्ट मोमेंट पे भी अगर आपके 10 क्वेश्चन बच जाते हैं तब भी आपको उसे जल्दी जल्दी करके सर्कल लगा देना है, भले आप किसी भी ऑप्शन पे लगाएं, लेकिन छोड़िएगा नहीं कोई भी क्वेश्चन। हो सकता है 10 में 3 ही सही हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब टाइम की बात करें तो टाइम कितना मिल रहा है आपको? 2 घंटा, 2 आवर्स, 10 से 12, मतलब 2 आवर कितना हुआ? 120 मिनट। क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन है 100, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक के 4 जवाब दिए हुए हैं, 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम मिल रहा है? 1.2 मिनट्स, ठीक है। 1.2 एक तरह से एवरेज मानिए, मतलब 1 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन पे। अब आपको 10 से 15 सेकंड तक क्वेश्चन पढ़ने में लग जाते हैं, और उसके बाद अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम लेता है। मान लीजिए बायोलॉजी का आप सॉल्व कर लेते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व कर लेते हैं, इंग्लिश का कोई पैराग्राफ आया हुआ है तो आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो आपके पास टाइम कम है, आपको 100 क्वेश्चन 120 मिनट पे करने हैं। आप मान चलिए हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिल रहा है और आपको रेगुलरली ऐसे करते चले जाना है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पे दिया तो आप लैग कर जाएंगे और कई आते हुए क्वेश्चन छोड़ देंगे, इसलिए टाइम मैनेजमेंट मस्ट है। अब क्या करना है आपको? 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, सभी क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग क्योंकि नहीं है तो आपको पहली चीज तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देना है या ज्यादा 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं देना है। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। आइए देखें और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहले आप क्या कीजिए कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप पहले बायोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मेरा मानना ये है। क्यों? अब आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसलिए क्योंकि बायोलॉजी क्वेश्चन के आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं और बायोलॉजी आपको इजी भी पड़ेगा। तो बायोलॉजी क्वेश्चन जैसे ही आप 20 में से सॉल्व करेंगे, मान लीजिए 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले बार आप ये मान के चलिए कि आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि बायोलॉजी के 20 सॉल्व कर लूंगा, बहुत ही कम होगा जो 20 सॉल्व कर लेंगे। आप मान के चलिए 15 से 16 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे और बाकी 4-5 आप गेस करेंगे। तो पहले से कॉन्फिडेंस ना लूज कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है 10 ही आ रहे हो, क्वेश्चन पेपर कठिन आ जाए तो आपको बायोलॉजी में लेकिन एक एडवांटेज ये है कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। तो पहले 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर लेने और बहुत अच्छे से करने, क्योंकि आपका बायोलॉजी हमेशा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है। जब आप अच्छे से करेंगे तो आप इसे अच्छे से यहाँ पे स्कोर करके 20 मार्क्स तो लेके आ जाएंगे। अगर 15 कर लेते हैं, 15 मार्क्स लेके आप आ गए। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? मेरा मानना यह है इसके बाद आपको केमिस्ट्री पे जाना चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल इसी तरह मूव मत कीजिए। देखिए फिजिक्स है थोड़ा टिपिकल, ठीक है, अगर आपकी बहुत अच्छी नो डाउट। केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ अब 20 क्वेश्चन में मेरा मानना है कि 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, अब 5 जो है कहीं कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकती है।
उन 5 कैलकुलेशंस वालों को आप छोड़ दीजिए। 10 से 15 जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, पहले आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फोकस कीजिए। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता ही है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं स्कोर कर लूंगा और जल्दी जल्दी सॉल्व कर लूंगा, तो उसे सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो आप पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसके सीधे सीधे आंसर आ रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए। बायोलॉजी केमिस्ट्री के बाद आप सीधे मूव करिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की तरफ। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, टेक्निकल क्वेश्चंस कम आएंगे। ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड की है, आप वहां पे देख सकते हैं, ऊपर लिंक भी आ रहा है। बायोलॉजी की भी ऊपर लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, आपको जल्दी आंसर करने में आसानी होगी। तो जैसे आप नर्सिंग एप्टीट्यूड सॉल्व कर लेंगे, बायोलॉजी केमिस्ट्री सॉल्व कर लेंगे, तो आप 60 क्वेश्चंस कवर कर चुके होंगे। और क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा हाई जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। और पहले क्योंकि इजी क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा लग रहे होंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई जाता है और आपको लगता है मेरे पास टाइम भी बचा है और मैं इतना कर चुका हूं कि मैं 50% क्रॉस कर चुका हूं। फिर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड का मूव कीजिए इंग्लिश की तरफ। अब इंग्लिश में क्या होगा, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, या हो सकता है पैराग्राफ आए, सिनोनिम एंटोनिम्स आए। तो आपको इस अकॉर्डिंगली करना है कि अगर आपको टाइम लग रहा है इंग्लिश सॉल्व करने में तो आप छोड़ के सीधे फिजिक्स में मूव कर जाइए। फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में होंगे आपके न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की जो 10 क्वेश्चन 20 में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको पहले सॉल्व कर जाइए। 10 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए न्यूमेरिकल्स वाले, वो आपको लास्ट में करने हैं, या अगर आपको आता है तो कर लीजिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि पहले आपको बायोलॉजी के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सब कर लेने, जो छूट गए, फिर केमिस्ट्री के स्ट्रेट फॉरवर्ड कर जाने, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड कर जाने, इंग्लिश के स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिजिक्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब क्या बचेगा, अब आपके पास बचेंगे वो क्वेश्चन जो कि टेक्निकल हैं। जैसे बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल आपको लग रहा था टाइम लगेगा, मैं सॉल्व कर भी पाऊंगा, नहीं भी कर पाऊंगा। इंग्लिश के वो क्वेश्चन जैसे पैराग्राफ पढ़ना था तो आपको लगता था पैराग्राफ पढ़ने में मुझे टाइम लगेगा और मैं सॉल्व करने में दिक्कत होगी। इसी तरह फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल थे आपको नहीं आते, तो वो क्वेश्चन छोड़ते चले जाइए। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, 100 में से आप एटलीस्ट 60 to 65 क्वेश्चंस कवर कर चुके होंगे। और आपको मैं मानता हूं कि 60-65 में एटलीस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस आपको आते होंगे अगर आपने पढ़ाई ठीक ठाक की होगी। अब आपके पास मौका है कि 30-35 रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर कीजिए, और उसमें अगर आप अब दिमाग लगा के थोड़ा टाइम देके सॉल्व करते हैं तो आप जल्दी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट लेवल क्या करना है, अटेम्प्ट जब भी आप करेंगे ओएमआर शीट पे आपको करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेरा मानना यह है कि कई लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को क्वेश्चन बुकलेट में टिक करते रहते हैं आंसर और आखिरी में ओएमआर शीट भरते हैं। अब उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आखिरी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और जल्दीबाजी में जब उसको आखिरी में सब ओएमआर शीट भरता है तो वो गलती कर जाता है और कई बबल्स गलत भर देता है। तो मेरा मानना ये, जब आप पेपर सॉल्व करें, चाहे जिस सीरीज में सॉल्व करें, जो क्वेश्चन आप एक कन्फर्म है, ठीक है, उसको आप तुरंत बबल कर दीजिए, उसी के सामने तुरंत सर्कल कर दीजिए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। छोड़िए मत, बात के लिए कुछ नहीं रखिए, कंफर्म है बिल्कुल मार्क करिए, छोड़िए मत, आखिरी मत कीजिएगा कभी भी, बहुत प्रॉब्लम होती है आखिरी में हमेशा। ठीक है, दूसरी चीज, एक स्पेशल साइन बना लीजिए लेफ्ट क्वेश्चन में। जैसे आप एक स्केच पेन लेके जाइए ब्लू कलर की या रेड कलर की अलग से, तो जो क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं ना, क्योंकि सब क्वेश्चन एक साथ आप मत कीजिएगा, छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो उनको स्पेशल मार्क लगा दीजिए। जैसे आपने क्रॉस लगा दिया रेड कलर की स्केच पेन से, अब स्केच पेन ब्रॉड है, रेड कलर की साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, तो आप जब पेपर पलटेंगे अपना तो आपको याद रहेगा मैंने कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, वरना आपको ये नहीं याद रहेगा मैंने कौन छोड़ा। कहीं आपने बॉल पॉइंट से सर्कल बना रखा है, टिक कर रखा है, अब उसमें कंफ्यूजन होता है मैंने ये किया है कि नहीं किया है, या वो एमआर से मैच कराते हैं। बेस्ट है जो क्वेश्चन कंफर्म है वो एमआर पे मार्क करते चले गए, जो क्वेश्चन नहीं कंफर्म थे या बाद में सॉल्व करने के लिए आपने सोचा छोड़ दिया है तो उस पर क्रॉस लगा दिए बड़ा सा रेड कलर से या ब्लू कलर से, जैसे क्लियर रहे कि मैं क्वेश्चन पलटू मैंने ये क्वेश्चन नहीं किए। इसके बाद आप ये कोशिश कीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर आपने जितना भी अटेम्प्ट कर लिया है, मान लीजिए आपके पास 2 घंटे में आपने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 10 मिनट अभी बचे हुए हैं, 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये 10 मिनट पहले आप एक बार पीछे के सभी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं मैंने कोई गलती कर दी है ओएमआर भरने में, या मैंने ओएमआर शीट में कोई गड़बड़ी कर दी है, या मैंने बबलिंग गलत की है, कोई सीक्वेंस का एक बार आप रिवाइज कर लिए 10 मिनट पहले, और 10 मिनट में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, सर्कल जब भी कीजिएगा तो फुल कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आधा अधूरा सर्कल करते हैं, जब उसको कंप्यूटर में स्कैनिंग होती है तो वो क्वेश्चन रिकॉर्ड ही नहीं होते, आपका आंसर आते हुए भी गलत हो जाता है। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट से करना है, पूरा सर्कल कीजिएगा, कंप्लीटली फिल कीजिएगा और फिल करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, लास्ट थिंग,
लास्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे समझ में आती है, बाकी आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब मान लीजिए आप 2 घंटे में 90 क्वेश्चन कर पाए, कुछ न्यूमेरिकल आ गए या टाइट क्वेश्चन रहे, मान लीजिए 10 क्वेश्चन बच गए और सायरन होने वाला है, ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट बचा और आपके 10 क्वेश्चन बचे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको सभी अटेम्प्ट करना, तो जल्दी जल्दी ए बी सी डी जो समझ में आता है भरते चले जाते हैं। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती है कि आपके मान लीजिए 10 क्वेश्चन बचे हैं और सायरन हो गया है और एग्जामिनर कह रहा है कि आप शीट जमा कर दीजिए, तो वो 10 क्वेश्चन में कोई भी एक ऑप्शन को सब में मार्क कर दीजिए। जैसे सब में ए मार्क कर दिए या सब में बी मार्क कर दिए, सब में सी मार्क कर दिए, सब में डी मार्क कर दिए। ऐसे होने से फायदा क्या है, देखिए आप गैस ही करके क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास पढ़ने का टाइम है नहीं, आप तो खाली बबल करते चले जाओगे। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन में सब में ए मार्क कर दिया, तो ये चांसेस है कि एटलीस्ट 25% क्वेश्चन में तो ए आंसर रहा होगा, तो आपके 10 में से एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अगर कहीं जब आधे रहे हो तो आधे होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने बबल करते चले गए और वो कॉम्बिनेशन बैठा ही नहीं हो सकता, 10 में एक या 2 ही क्वेश्चन सही हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही क्वेश्चन मार्क कर देंगे, मान लीजिए सबका आपने बी ही मार्क कर दिया, तो इसमें चांसेस रहती है एटलीस्ट 25% क्वेश्चन आपके सही हो जाए। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी है, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए, कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेके जाइएगा और एग्जामिनेशन के बाद हमसे डिस्कस जरूर कीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू वेरी मच।